हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये डिज़ाइन। कुछ टाइम पहले मैंने ये जो फ्रॉक है ये शेयर किया था आपके साथ। तो इसका जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं कि ये डिज़ाइन भी आप हमें सिखाइए। तो उनके लिए मैं ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे डाल रही हूँ, लेकिन आप सब उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के प्रोजेक्ट में, अपने किसी भी शॉल स्टॉल में, जैकेट में, कोटी में, किसी में भी आप इस डिज़ाइन को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है ये, और इसको आप ऊपर से नीचे को भी डाल सकते हैं और नीचे से ऊपर को भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये थोड़े दिन पहले एक फ्रॉक बनाया था, ये अप टू डाउन फ्रॉक था, यानी ऊपर से नीचे को मैंने इसको बनाया था, और मैंने इसको ऊपर से नीचे को अप्लाई किया है, देखिए इस तरह से। तो इसमें भी ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर को बनाना चाहते हैं, लेडीज़ कार्डिगन बनाना चाहते हैं, उसमें आप इस डिज़ाइन को नीचे से ऊपर को डालना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फ्रॉक में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने इस वीडियो में, फ्रॉक की वीडियो में ये बताया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं ये डिज़ाइन जो है आपको बता देती हूँ। उसके बाद अगर आप फ्रॉक में डाल रहे हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको देख सकते हैं, और इसको आप फ्रॉक में किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या कुछ पूछना हो तो आप मैसेज ज़रूर करें, मैं आपके मैसेज का आंसर ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ना, ये है 15 फंदों के मल्टीपल से ये डिज़ाइन चलता है। तो उसके हिसाब से ना आप अपनी प्रोजेक्ट में फंदे जो हैं वो डाल लें, और उसके बाद फ्रॉक के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये एडजस्ट किया है। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल कार्डिगन के लिए, बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए, दूसरे सिंपल स्वेटर कार्डिगन के लिए उस तरह से मैं आपको ये बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, यानी उल्टा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 फंदे ऐड किए हैं, जो कि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से ही हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे हमारे पहले उल्टे हो गए। जो कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो इस तरह से आप करें। तो यहाँ उसके बाद आप देखिए 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो 1, 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब धागा पीछे रखेंगे, और यहाँ पर 2 फंदे आप देखिए, ऐसे 2 फंदों को आपने पीछे से आगे को ऐसे इकट्ठा लेना है, और इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 कर देना है। ठीक है, उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है। अब ये जो एक आगे सिंगल फंदा है, इसके साथ आप यहाँ जाली डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। एक जाली होगी, फिर धागा अपनी साइड को करना है आपने, और यहाँ पर फिर से ये जो आपका सिंगल फंदा है ना, इसके दोनों साइड आपने जाली डालनी है। तो अगले 2 फंदे आप ऐसे स्लिप करेंगे, 2 फंदों को उतारेंगे, फिर इनको बैक लूप से इस तरीके से साथ लेंगे, 2 टुगेदर, और यहाँ पर सीधा बुन देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये आपने ऐसे बुने। अब 3 फंदे आप आगे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे। तो जब आप अपने बड़े प्रोजेक्ट में डालेंगे ना, अब यही चीज आप आगे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे हैं, उसके बाद आपने फिर से ये वाले आपने 3 फंदे सीधे, 2 को एक साथ बुना, फिर उसके बाद आपने जाली डाली, फिर 1 फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से आपने एक साथ बुना, 2 का 1 किया। उसके बाद 3 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से ही ना आपने आगे को इसको बनाते जाना है। तो अब आपने उल्टी साइड पे घूम जाना है, और ये है हमारी दूसरी सिलाई। तो यहाँ पे देखिए, जो फंदे हमने उल्टे बुने थे ना, 2 फंदे, उनको अब हमने सीधा बुनना है इस तरह से। पहले फंदे को स्लिप किया, धागा अपनी साइड को किया, ये 11 फंदे आपने आगे उल्टे बुनने हैं। तो 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने उल्टे बुने। अब 2 फंदे जो सीधी साइड पे उल्टे बुने थे उनको उल्टी साइड पे आपने सीधे बुनना है। तो इस तरह से ये डिजाइन की 2 सिलाइयां हमारी यहाँ पे डल गई। अब यहाँ पे देखिएगा डिजाइन की तीसरी सिलाई, ये जो 2 फंदे उल्टे हैं ये आपके ऐसे उल्टे चलेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा आपने यहाँ पे कैसे बुनना है। ये जो आपके पहले 2 फंदे हैं ना, इनको आपने यहाँ पे सीधा बुनना है। पहले हमने 3 फंदे बुने थे, अब हम 2 बुनेंगे, 1 2। उसके बाद आपको देखिए ये 2 अगले वाले 2 फंदे जो चले हुए हैं ना, 2 फंदे हैं ना, ये 2 फंदे आपने फिर से ऐसे सीधी साइड पे ऐसे घुमा के 2 का 1 करना है। और ये जो आगे के फंदे हैं इसके साथ आपने यहाँ पे जाली डालनी है। तो जो जाली वाला फंदा है आपका, इसके साथ आपने जाली डालनी है और ये 3 फंदे आगे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे। आगे वाले 2 फंदे जो हैं इनको ऐसे उतारेंगे और इस तरह से सिलाई को डालेंगे और बैक लूप से इन 2 का 1 कर देंगे। यानी यहाँ पे यार्न ओवर, स्लिप स्लिप, 2 टुगेदर, ठीक है। उसके बाद आगे 2 फंदे आपके सीधे। अब धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे। तो ये डिजाइन की हमारी 3 सिलाइयां बना के खत्म हो गई। पहले 2 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 2 का हमने 1 किया सीधी साइड से, उसके बाद 1 जाली डाली, फिर 3 फंदे बीच में सीधे बुने, अब 1 जाली डाली, फिर यहाँ पे 2 फंदे स्लिप किए, उन दोनों को घुमा के यहाँ पे बैक लूप से 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदे उल्टे। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और इसकी चौथी सिलाई पे। तो चौथी सिलाई फ्रेंड्स जैसे हमारी सेकंड रो थी, जैसे दूसरी सिलाई थी, वैसे ही सेम टू सेम है। ये 2 फंदे हमने सीधे बुने जो हमने उल्टे बुने हुए थे, बाकी के 11 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। ये आपकी हर बार ऐसे ही चलेंगे। जो आप उल्टी साइड पे सीधी साइड पे उल्टे फंदे बुन रहे हैं ना, उनको उल्टी साइड पे आपने सीधा बुनना है। तो ये 11 फंदे आपके हर बार उल्टी साइड पे ना ऐसे ही रहेगा। तो मैं उल्टी साइड पे शेयर नहीं कर रही हूँ, अब आपके साथ इतना बता दे रही कि उल्टी साइड पे सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बुनना है, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं सीधी साइड पे और डिजाइन की यहाँ पे 5th रो में। तो पहला फंदा स्लिप किया पर्ल वाइज, 1 फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया, अब 1 फंदा सीधा। सबसे पहले हमने 3 बुने सीधे, फिर 2 बुने, अब हम 1 फंदा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये चेन चली हुई है ना, ये देखिए चेन जैसा दिख रहा है ना आपको, ये 2 फंदे, तो इनको हमने आगे चेन जैसा ही बनाना है। तो ऐसे सीधी साइड से 2 का 1 करेंगे और ये देखिए, और इसको बुन लेंगे 2 का 1 करते हुए। इस तरीके से ये चेन आनी चाहिए हमारी, ठीक है। धागा अपनी साइड को, अब ये जाली वाला फंदा है, इसके साथ हम यहाँ जाली डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फंदा घटाया तो यहाँ पे उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे देखिए ये 1 फंदा सीधा हमने बुन लिया, उसके बाद यहाँ 4 यानी 5 फंदे टोटली सीधे सीधे हमने यहाँ पे बुनने हैं जाली डालने के बाद। तो ये 5 फंदे हो गए हमारे सीधे, धागा अपनी साइड को। अब यहाँ पे देखिए ये इस फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे सीधी साइड से, फिर इसको भी स्लिप करेंगे, फिर इन दोनों को ऐसे थोड़ा सा घुमा के लेंगे, क्योंकि घुमा के इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ भी एक चोटी जैसा बनना चाहिए, जैसे इधर को बना है ना चोटी जैसा, वैसे ही इधर को भी बनना चाहिए। जब आप बड़े प्रोजेक्ट में डालेंगे और बार बार इस डिजाइन को बनाएंगे तो आपको देखने में अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 फंदा सीधा, तो जो हमने यहाँ पे भी 1 फंदा सीधा बुना यहाँ पर, वही हमने यहाँ पे भी बुना। डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब तो आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे, तो इस तरह से। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी सिलाई पे। तो उल्टी सिलाई सेम टू सेम वैसे ही है, इसको हमने कुछ नहीं करना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डिजाइन की 6th रो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से
ये पहले 2 फंदे उल्टे हैं, ये तो आपके उल्टे ही रहेंगे पूरे प्रोजेक्ट में। उसका धागा हम पीछे करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 फंदे बच गए ना। अब हमने इन दोनों को ही एक साथ ऐसे बुन देना है। तो सीधे बुन दिए हमने और धागा अपनी साइड को किया। अभी जाली वाला फंदा दिख रहा है, इसके साथ फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे, धागा अपनी साइड को करके। या आप जैसे भी जाली डालते हैं आप डाल लीजिएगा। मैं इस तरह से डालती हूँ तो मैंने ऐसे ही डाला अभी। तो अगर आप दूसरी तरह से ऐसे करके जाली डालते हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास है यहाँ पे 2 4 6 7 फंदे, यानी टोटली एक के साथ हमने जाली डाल दी और बीच में ये जाली के बाद हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए तो ये 7 फंदे हो गए हमारी सीधे, बीच में जो 7 फंदे हो गए अब आपके पास यहाँ पे सीधे, ठीक है। तो अब हम धागा अपनी साइड को करेंगे और इस फंदे को ऐसे घुमा के लेंगे। तो ये फ्रंट डिजाइन की ना 7वीं सिलाई है, 6वीं नहीं है, मैं भूल गई हूँ। 6 रो नहीं 7th रो है। तो यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरह से। अब पीछे आ जाते हैं उल्टी साइड पे, यानी 8वीं सिलाई पे। तो 8वीं सिलाई भी सेम टू सेम वैसे ही है। 2 फंदे आपके पास यहाँ पे सीधे हैं, इनको आपने सीधा बुनना है। बाकी 11 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुनना है। तो इस तरीके से ये सारी सिलाई मैं लगा लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये बन के आ गया। तो अब हमने पता क्या करना है, इसके बाद ना ये फर्स्ट रो से स्टार्ट हो जाएगा हमारा डिजाइन फिर से। ये 9 सिलाइयों का डिजाइन है और 9 सिलाइयां बना के यहाँ पे खत्म हो गई हैं। लेकिन एक बार मैं आपके लिए बता देती हूँ, ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको दोबारा समझ नहीं आता कि किस तरह से हम ऊपर शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे बुन लिए हमने। अब यहाँ पर देखिए 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फर्स्ट रो जैसे हमने पहले बनाई थी, पहली सिलाई बनाई थी ना, वैसे ही बनाना है। ये 3 फंदे सीधे, उसके बाद 2 फंदे सीधी साइड से एक साथ आपने 2 फंदे ऐसे बुनने हैं, ठीक है। ये चोटी जैसे हमारी ये जो बनना शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है। उसका धागा अपनी साइड को करेंगे। ये जो बीच वाला फंदा है सेंटर लेना है आपको, यहाँ से देखिए इसका सेंटर यही रहेगा, सेंटर हमेशा। तो यहाँ से इस फंदे के साथ आपने दोनों साइड जाली डालनी है, धागा अपनी साइड को। अब इधर इनको घुमा के ऐसे लेंगे इन 2 फंदों को आगे। यहाँ भी 2 का 1 करना है, जाली डालनी है, 2 का 1 करना है, लेकिन फंदों को घुमा के लेना है। घुमा के इसलिए लेना है कि हमने यहाँ पर एक चेन बनानी है। जैसे चेन ये वाली आ रही है ना आपकी, सेम टू सेम वैसे ही हमने यहाँ पे चेन बनानी है, ठीक है। उसके बाद 3 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे आएंगे। तो 2 और ये 3, धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे। बस इसी तरह से आपका नेक्स्ट फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हम उल्टी साइड पे वैसे ही बुनेंगे। 2 फंदे यहाँ पे सीधे आएंगे उल्टी साइड पे और 11 फंदे उल्टे आएंगे। फिर सीधी साइड को आएंगे तो 2 फंदे उल्टे आएंगे और यहाँ पर अब आपने 2 का 1 करना है। यहाँ पे 2 फंदे बुनने हैं, फिर अगले 2 का 1 करना है। पहले 3 बुने थे सीधे, अब 2 बुनने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो जाली है ना, इसको और इसको और इसको 3 फंदे बीच में आपके यहाँ पर सीधे हो जाएंगे। फिर आप जाली डालेंगे, फिर आप अगले 2 फंदों का 1 करेंगे। तो इसी तरह से ये डिजाइन आगे बनाते बनाते ना हम लोग जब आगे बढ़ जाएंगे तो ये डिजाइन आपका इस तरह से बनेगा। देखिए देखिए इस तरीके से बनेगा। मैंने ऊपर से नीचे को डाला है ये, लेकिन जब आप अपने कार्डिगन में डालेंगे तो ऐसा ही आपका ये दिखेगा। और फ्रॉक में डालना होगा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको फंदे एडजस्ट करना उसमें आ जाएंगे, किस तरीके से हमने फंदों को बढ़ाना है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है से बन के आएगा। तो फ्रेंड्स फिर यही था हमारा डिज़ाइन, इतना ही था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही प्यारा लगता है बनाया हुआ, और बच्चों के प्रोजेक्ट में फ्रॉक में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।